नमस्ते बच्चों, हाई स्कूल बमनी लाला की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जब स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, बच्चों को स्कूल आने की परमिशन नहीं है, तो हम स्कूल को आपके घर तक लेकर आए हैं। शासकीय हाई स्कूल बमनी लाला के साथ ही NCERT पाठ्यक्रम जिन जिन स्कूलों में अभी चल रहा है, तो वो बच्चे इस ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकते हैं। हम 6 विषयों का निरंतर प्रतिदिन का यहाँ पर जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराएंगे और इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, ना ही इस स्कूल में एडमिशन लेने की ज़रूरत है आपको। तो हम आज से पढ़ेंगे सभी विषयों की क्लासेस, जिसमें आज आपको सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और मैथ्स की क्लासेस इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। हमारे जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, सरकारी टीचर्स हैं, तो आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारी इस ऑनलाइन क्लास का पहला चरण। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर साइंस। एक्चुअली हम पढ़ने वाले नहीं हैं, सिर्फ समझने वाले हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये प्रक्रिया हमें समझना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9th, हम 9th से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, 10th की क्लासेस भी आएंगी। 9th में यूनिट 1 जो है आपकी, यूनिट 1 में पहला जो टॉपिक है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अब चलिए बच्चों, हम पुस्तक से आज कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इन चीज़ों पर, इन जो वर्ड्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला वर्ड है हमारे मतलब अपने, खुद के, आपके खुद के आसपास, यानी सराउंड में जो आसपास जो चीज़ें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और मेन शब्द है हमारा पदार्थ। पदार्थ पर हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ये पदार्थ होता क्या है, आपने कई बार नाम सुना होगा पदार्थ का, लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन आपको नहीं होगी पता, जो आज चलने वाली है आपको पता। देखिए, पदार्थ का मतलब होता है कोई भी ऐसी वस्तु जो छोटे छोटे बारीक बारीक कणों से मिलकर बनी हो। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी सामग्री जो बारीक कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में आपको छोटी सी चौक दिख रही है, ये चौक भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। ये डस्टर, ये भी छोटी छोटी, ये चूँकि ये प्लांट से बना है, प्लांट छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, पादप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो वो जो कोशिकाएं हैं वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी नॉन मेटल्स एलिमेंट्स हैं, सब कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, सब कुछ, तो उन्हें हम कह रहे हैं पदार्थ। हर वो सामग्री जो छोटे कणों से मिलकर बनी है उसे हम पदार्थ कह रहे हैं। अब ये छोटे कण, बार बार मैंने यहाँ पर बोला है, छोटे कण का मतलब क्या है? छोटे कण का मतलब है बहुत छोटे छोटे कण। जैसे ये चाक है, इसको जब हम लिखते हैं तो इसके कण डस्ट यहाँ पर बोर्ड में चिपक रहे हैं, जब हम इसको मिटाएंगे तो ये हाथ में, ये आपको हाथ में चिपके हुए चौक के कण दिख रहे होंगे। ऐसा हम करेंगे तो ये पूरे हवा में उड़ जाएंगे। धूल के कण आपने देखे होंगे, आटे के कण आपने देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे, बेसन के कण आपने देखे होंगे, रेत के कण आपने देखे होंगे। रेत के कण बड़े होते हैं, यहीं बेसन और आटा और ये चौक की डस्ट हम देखें अगर, तो ये बारीक होती है। तो हम परमाणु उन चीज़ों को बोलेंगे, छोटे कण उनको बोलेंगे जिन्हें हम, ये कोई भी बड़ी सामग्री है, इसे हम तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आएगी, बार बार जब हम तोड़ते जाएंगे तो निरंतर एक ऐसी स्थिति आएगी कि और छोटे भाग में हम उस कण को नहीं तोड़ पाएंगे। कितनी बड़ी से बड़ी मशीन ले आएं, जो सबसे बारीक कण होगा, तोड़ने के बाद जो सबसे बारीक कण बचेगा उसे ही हम कहेंगे परमाणु। उसे ही हम ये कण कह रहे हैं जिससे मिलकर पदार्थ बना है, परमाणु। सबसे छोटा कण परमाणु। फिर 2-3 परमाणु आपस में मिलते हैं, परमाणु आपस में मिलकर अणु बना लेते हैं, फिर अणु मिल करके, बहुत सारे अणु आपस में मिल करके ये पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं।
पदार्थ को भौतिक रूप से अगर हम डिवाइड करें तो उसका अलग वर्गीकरण होता है, जबकि उसी को हम रासायनिक रूप से जब डिवाइड करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका अलग वर्गीकरण होता है, उसका क्लासिफिकेशन अलग हो जाता है। तो चलिए हम दोनों प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला हम लेते हैं भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से, आकार के हिसाब से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो भौतिक रूप से जब हम क्लासिफाई करते हैं किसी भी पदार्थ को तो उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस, द्रव, गैस, इनका तो आपने नाम पहले से ही सुना होगा, ठीक है। अब ठोस को हम ठोस क्यों कहते हैं, द्रव को द्रव क्यों कहते हैं और गैस को गैस क्यों कहते हैं, गैस बनी कैसे, ठोस बना कैसे, ये सब कुछ परमाणु डिसाइड करते हैं। अगर ये 3 गोले हम यहाँ पर लेते हैं और तीनों में कुछ भरते हैं, मान लीजिए इसके अंदर हमने ठोस भर दिया, इसके अंदर हमने द्रव भर दिया और इसके अंदर हमने गैस भर दिया, तो आप खुद देखिए ठोस में जो परमाणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं और बहुत ज़्यादा परमाणु में होते हैं, इसलिए तो ठोस का वजन भी ज़्यादा होता है। ठोस में कठोरपन होता है, जैसे ये बोर्ड ठोस है क्योंकि इसमें बहुत पास पास में परमाणु चिपक के बना हुआ है। जबकि लिक्विड जो होता है उसमें परमाणु की जो दूरी है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु के बीच में कुछ खाली स्थान पाया जाता है, जबकि ठोस में जरा सा भी रिक्त स्थान या जरा सा भी स्पेस नहीं पाया जाता है, जबकि लिक्विड में कुछ स्थान खाली होता है। वहीं जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में जो परमाणु हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इनमें काफ़ी खाली स्थान होता है, काफ़ी स्पेस होता है। तो ये परमाणुओं का जो स्ट्रक्चर है, परमाणुओं की जो संरचना है, जिस हिसाब से परमाणु उपस्थित हुए हैं इन पदार्थों में, उसके हिसाब से हम इसे ठोस कह दे रहे हैं। जब बहुत पास पास है तो ठोस, जब थोड़ा रिक्त स्थान बच रहा है मतलब कि ठोस से ज़्यादा और गैस से कम स्थान अगर किसी में है परमाणुओं के बीच में तो वो कहलाएगा द्रव। और गैस किसको कहेंगे, जिसमें सबसे कम परमाणु पाए जाएं और सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान पाया जाए, मतलब परमाणु बहुत दूर दूर स्थित हो तो उसे हम गैस कह देते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब हम इसके रासायनिक क्लासिफिकेशन पे रासायनिक वर्गीकरण पे जाते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं पदार्थ की। भैया केमिकल क्लासिफिकेशन में भी हम पदार्थ को 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तो चलिए हम बात कर रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन की। तो जो तत्व होते हैं उसमें एक ही प्रकार के परमाणु भाग लेंगे, अलग अलग परमाणु नहीं लेंगे, एक ही सिंपल, जिनकी संरचना सेम हो, जिनके अंदर से गुण सेम हो, वो जब मिलकर के एक ही प्रकार के परमाणु जब मिलते हैं बहुत सारे तो बनता है तत्व, यानी कि एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु शुद्ध हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के गुण वाले परमाणु जब आपस में मिलते हैं तब, और किसी निश्चित मात्रा में मिलते हैं, ऐसे नहीं कि ढेर सारे मिला दिए कुछ भी, ऐसा नहीं। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब जो संरचना बनती है उसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यौगिक। आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। और मिश्रण तो क्या है, खिचड़ी है एक प्रकार से, है ना। तत्व भी डाल दो, यौगिक भी डाल दो, कितने ही डाल दो, कुछ भी डाल दो, कम डाल दो, ज़्यादा डाल दो, जैसा डालना डालो, लेकिन वो क्या बन गया? मिश्रण। मतलब कि जब तत्व या यौगिक किसी अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो बन जाता है मिश्रण। तो बच्चों आज हमने देखा हमारे आसपास के पदार्थ यूनिट के तहत पदार्थ की अवस्था के बारे में। मूल रूप से 3 अवस्थाएं रासायनिक रूप से हैं और 3 अवस्थाएं भौतिक वर्गीकरण के हिसाब से हैं। अगली क्लासेस में हम पदार्थ के और भी गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।